न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर है और हम सभी ने सितंबर मास पास किया और उसमें खूब पुरुषार्थ भी किया, लेकिन अभी अक्टूबर मास में हम और भी ज़्यादा पुरुषार्थ करें, उसके लिए हम आपके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, ताकि आप और अच्छा पुरुषार्थ कर सकें और बाबा की आशाओं को पूरा कर सकें। क्योंकि जब हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा खुश भी होते हैं, कमाई हमारी होती है, भलाई हमारी होती है, लेकिन बाबा जो है वो मदद करता है। आने वाले दिनों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और उनका त्याग तप, देश के लिए जो कुर्बानी थी, बहुत ही सराहनीय है। और उसके बाद नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हें संस्कार मिलन की रास करनी है। जैसे जब हम जो डांडिया खेलते हैं तो उसको मतलब जो है वो एक दूसरे के साथ अगर ताल से ताल ना मिला तो एक लड़ाई का रूप ले लेता है। ऐसे इस मास में विशेष अपने संस्कार मिलन के रास हम करें, ये हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। तो आज हम 1 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट बंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास ही है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य में आ नहीं सकता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बापेट समझाते हैं, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं,
ना कि शरीर है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परमपिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधों, धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ये समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद भी आएगी। आधा कल्प तुमने अपने को आत्मा समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे पास कोई देह याद पड़ती ही नहीं। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इसमें ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकारी। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये बात की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ, तुम अपने को आत्मा समझो। सत्युग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलाते हैं। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहाँ ये कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी ही कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी तुम फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह क्लास होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सत्युग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतों में आ जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सत्युग में ये शिक्षा नहीं मिलती है। अपने अपने नाम पर चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सत्युग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं है। ना तुम ये शिक्षा वहाँ ले जाते हो। वहाँ ना ये ज्ञान ना योग होता है। तुमको पते से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक रह जाती है, माना छोटा सा साइन रह जाता है, तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो ये पक्का निश्चय करो हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ ये पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही ये है। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी धारण रहेंगे।
एम ऑब्जेक्ट भी सामने है ना, ये है कॉटली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, देही अभिमानी भी वही बन सकता है और कोई ये हुनर जानता ही नहीं। एक बाप ही सिखलाते हैं, ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप को कभी दे लेते ही नहीं, बाप तो कभी दे लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वह सिर्फ इस हिस्स में आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। एक कहावत भी है, जिनके माथे मामला, अब जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, हाँ, उसी को ही तो सारा बाबा कहते करना है। ठीक है, तो कहावत भी है, जिनके माथे मामला वह नींद कैसे करे। अब हम बच्चे तो बड़े निश्चिंत होकर के खाया पिया सोया, थोड़ा पुरुषार्थ जितना हम करते हैं यथाशक्ति वो करते हैं, लेकिन बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारियाँ थी। हाँ, तो जिनके माथे मामला सो नींद कैसे करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएं। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई दोष नहीं देते हैं, ये तो जानते हो तुमको पावन से पतित बनना ही है और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई की निंदा की बात नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो और तो कोई अभी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहला जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। कैसे ये सृष्टि चक्कर चलता है, वह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब विशालय है ना, इसमें गलाने की कोई बात नहीं है, ये खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं, भक्त ऐसे नहीं कहते क्यों बने हो। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने। सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते हैं जो टीचर बनकर पढ़ाने वाला एक ही बाप है। देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते हैं कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं, परम पिता अर्थात परमात्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की कोई बात नहीं है, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। ये ब्रह्मा तो ये ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है। ये तो बाप के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको दादा कहा जाता है, माना ब्रह्मा बाबा को दादा कहेंगे लेकिन बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक शिव बाबा ही है। ये भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजापिता वक्त प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो अडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, सारी दुनिया का संन्यास कर
हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ याद न आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसी को पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ भी बता नहीं सकते हैं। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है। अंगूठे मिसल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बनते हो, जब देही अभिमानी होते हो तो पूज्य होते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कलट कहते हैं। ज्ञान कलट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं हो सकती। दिन और रात इकट्ठे हो नहीं सकते हैं। तो जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे ज्ञान और भक्ति भी इकट्ठी हो नहीं सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख को अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख भोगते हैं। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। कितनी बार ये बाबा पाठ पक्का कराते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। नहीं, ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस नहीं करते वे फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको दे अभिमान है, वे खुद भी समझेंगे हम फूल नहीं हैं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। फिर बाबा ने मिसाल किसका दिया? डांसिंग गर्ल का। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन 3 है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों पर ही जाता है। दिल पर भी वही चढ़ते हैं। डिसर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप ही याद आएगा। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधी तरफ धंधाधोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसी को पत्थर भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते हैं, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। लोग भी बहुत भक्ति के लिए अलग कोठरी में बैठते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप की ही याद रहे, कुछ भी जबान चलाने की बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम बच्चे जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनके तो बच्चे सदैव है ही।
तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि है ही, ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती है। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही ये है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये मन मना भाव है ना, इसमें मेहनत चाहिए। आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के पाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ये वर्षा कोई साधु संत आदि दे ना सके, वे कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वे जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितनी अच्छी रीति समझाई जाती है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है, हम आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं। सर्विसेबल फूल बनना है, दे अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज का वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो, आग कपूष इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा बन नहीं सकते हैं। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से लगाव होना, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धर्त परिये पर धर्म ना छोड़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना जो धर्म है उसको हमें कायम रखना है। ठीक है, ओम शांति। तो आज की मुरली का सार बाबा ने क्या बताया, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तो अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।